देखिए आज हम कराने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक ना। एक्सरसाइज 1.2 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक ना, सभी लोग अपनी अपनी किताबों में देखें। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। तो पहले रिक्त समुच्चय के बारे में जान लें, अगर नहीं जानते हैं तो आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो जरूर देखें। ठीक ना। तो रिक्त समुच्चय क्या होते हैं? ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। ठीक ना। इसे काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? इसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट क्या है कि दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए क्या कोई ऐसी विषम प्राकृत संख्या होगी जो दो से विभाजित होगी? कोई भी नहीं होगी। ठीक ना, क्योंकि दो से केवल सम संख्याएं ही विभाजित हो सकती हैं। तो इसलिए जो है कह सकते हैं कि ये कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। ठीक ना, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो देखिए समअभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? केवल एक समअभाज्य संख्या होती है। कौन सी होती है? दो होती है। ठीक ना। तो समअभाज्य संख्याओं के समुच्चय को आप कैसे लिख देंगे? सेट के अंदर 2 लिख देंगे। तो इसमें एक अवयव आ गया तो इसलिए इसको कौन सा समुच्चय कहेंगे? एकल समुच्चय कहेंगे। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक ना। अब इसके बाद देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी। ठीक ना, ऐसे दिया हुआ है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है। ठीक ना, और साथ में दिए हुए हैं x लेस देन 5 और साथ ही x ग्रेटर देन 7। अब बताइए कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या हो सकती है जो 5 से छोटी हो 7 से बड़ी हो? भाई अगर वो 5 से छोटी होगी तो 7 से भी छोटी हो जाएगी, और अगर वो 7 से बड़ी होगी तो 5 से भी बड़ी हो जाएगी। ठीक ना, इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं होती है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो जाती है। ये भी कौन सा समुच्चय हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन क्या है कि y सच दैट y इन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो देखिए क्या समांतर रेखाएं कभी भी तो ये वाला कौन समुच्चय कौन सा समुच्चय हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। ठीक ना। अब देखिए y सच दैट y दो समांतर रेखाओं को उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखिए समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, क्योंकि इनकी परिभाषा में यही होता है कि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु हो ही नहीं सकता। तो जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तो इस समुच्चय में कौन कितने अवयव हो जाएंगे? कोई भी अवयव नहीं होगा। तो इसलिए ये भी काहे का उदाहरण हो जाएगा? रिक्त समुच्चय का। ठीक ना। तो ये भी आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित। तो देखिए परिमित समुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो उन्हें क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीने निश्चित हैं, कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक ना, तो इसलिए कौन सा समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय। दूसरा क्वेश्चन है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको देख के आप ये नहीं बता सकते कि इसमें कितने अवयव हैं, इसमें अनंत अवयव हो जाएंगे। ठीक ना, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। ठीक ना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है कि 1 2 3 डॉट 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 99। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे डॉट 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 तो लगा हुआ है लेकिन लास्ट में 99 आ गया, इसलिए कौन सा समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या इसमें दिया हुआ? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांक आप लिखते चले जाएं, बहुत सारे लिख देंगे। 101 102 डॉट 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 अनंत तक लिखते जा सकते हैं। तो इसलिए ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। इसके बाद कह रहा है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक ना, तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक आप लिख सकते हैं। ठीक ना, जैसे पहला क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। देखिए एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य है। ठीक ना, फिर 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, डॉट 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 99 तक आप लिख सकते हैं। ठीक ना, तो 99 तक आप 97 क्या होता है? अभाज्य होता है। ठीक ना, तो आप इनको गिन के बता सकते हैं। ठीक ना, गिनने में टाइम लगेगा लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं कि समुच्चय में कितने होंगे। तो इसलिए कौन सा समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक ना, बस आपको क्वेश्चन को देखना है, बस समझ जाना है। ठीक ना, तो इसमें आप लोग बुक लेके ही बैठे जब इस वीडियो को देखने बैठे। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताना है कौन परिमित है कौन अपरिमित। वही क्वेश्चन फिर से आ गया। तो देखिए यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखिए कोई भी रेखा हो यक्ष अक्ष क्यों हो, उसके समांतर आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक ना, तो इसलिए कौन सा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन चल रहा है।
ठीक ना, ये पहला पार्ट था। इसके बाद दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं, तो इसलिए ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट। ठीक, अब इसके बाद देखिए उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, तो 5 के गुणज भी अनंत हो सकते हैं। ठीक ना, 5 के गुणज अगर आप लिखना चाहें 5 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 15, यानी एक तरह से 5 का पहाड़ है। ठीक ना, 5, 10, 15, ठीक ना, 20 डॉट 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 लास्ट अनंत तक आप लिख सकते हैं। ठीक ना, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय यानी इनफिनाइट सेट। ठीक, अब इसके बाद देखें अगला क्या है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ठीक ना, तो पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, ठीक ना, उनको आप बता नहीं सकते कितने रहते, तो इसको क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। किसी किसी किताब में परिमित दिया हुआ, किसी किसी किताब में परिमित, लेकिन इसको अपरिमित मान के चलो। ठीक ना, अब इसके बाद देखें मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु 0,0, तो देखिए कोई भी बिंदु, मूल बिंदु ही क्यों, वहां से जाने वाले वृत्त कितने हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। ठीक ना, तो इसलिए ये भी कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो बस आपको देखना है और बताना है। ठीक ना, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, करा कि निम्नलिखित में से ए बराबर बी है कि नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, चौथे का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी, ए इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक ना, और बी इक्वल टू दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ डी सी बी ए। ठीक ना, तो कह रहा है कि बताइए कि ए बराबर बी है कि। तो देखिए ए बराबर बी होने के लिए होना क्या चाहिए कि ए का प्रत्येक अवयव बी में मिले, बी का प्रत्येक अवयव ए में मिले। समान समुच्चय परिभाषा यही होती है कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी का प्रत्येक अवयव ए में, तो समुच्चय होगा, समान समुच्चय होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है कि नहीं, ए भी है, बस क्रम बदला हुआ, बी भी है, सी भी है और डी भी है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ए इक्वल टू यहाँ पे कितना है, बी। ठीक, अब इसके बाद देखें ए इक्वल टू बी हो गया। अब इसके बाद देखें आगे क्या है कि क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ 4, 8, 12, 16, ए इक्वल टू दिया हुआ 4, 8, 12, 16, बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ है 8, 4, 16, 18, 8, 4, 16, 18। देखिए समझिए बात को, देखिए 4 इसमें है, 8 इसमें है, ठीक ना, 12 इसमें नहीं है। ठीक ना, तो वो सारे अवयव होने चाहिए, तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी यहाँ पे नहीं। ठीक ना, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चौथे का थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है कि ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, और बी इक्वल टू क्या दिया हुआ, यक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है और यक्स लेस आर इक्वल टू 10। ठीक ना, तो यक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है तथा एक्स इज लेस आर इक्वल 10। ठीक, तो देखें आप देख रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक, यक्स छोटा है बराबर है 10 को आप क्या लिख सकते हैं, ये गुण विधि में दिया हुआ है, आप कहाँ में लिख ले, तालिका विधि में। ठीक ना, तो तालिका विधि में लिखेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, यानी 10 से छोटे बराबर कम पूर्णांक आप लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक ना, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। ठीक ना, तो यानी ए इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो यानी ये आपका करेक्ट होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए करा कि यक्स सच दैट यक्स ए में दिया हुआ है, चौथा इसका पार्ट है, चौथे का चौथा क्या दिया हुआ है, चौथे का चौथा पार्ट दिया हुआ है कि यक्स सच दैट यक्स 10 संख्या 10 का एक गुणज है। ठीक ना, तो यक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। ठीक ना, ये ए बराबर दिया हुआ, बी बराबर क्या दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स, बी बराबर ऐसे दिया हुआ तालिका विधि में 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए पहले आप ए बराबर लिखिए तालिका विधि में, क्योंकि गुण विधि में दिया गया है, तालिका विधि में दिए तो गुणज है 10 का, तो 10 का गुणज लिखते चले जाओ, 10, 20, 30, ठीक ना, 40, इसी तरह से लिखते हैं गुणज कि पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ठीक ना, तो गुणज हो जाते हैं। ठीक ना, तो देखिए क्या ए के सारे अवयव बी में है,
बिल्कुल है के सारे अवयव बी में, लेकिन क्या बी के सारे अवयव ए में है? जैसे 15 हो गया 25 ए में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ए बराबर बी नहीं, ठीक ना। अच्छा ए बराबर बी तो नहीं है, लेकिन अगर ये पूछ लेता कि ए सबसेट आगे, अब सबसेट की एक्सरसाइज है, तो देखिए ए के सारे अवयव बी में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि ए बी का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा, ठीक ना। तो समुच्चय हो जाएगा, बस हाँ समान समुच्चय नहीं होगा, ठीक। अब इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, कह रहा कि क्या निम्नलिखित युग्मों में समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो वही बस समान समुच्चय इसमें भी पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पांचवें का पहला पार्ट, तो पांचवें का पहला पार्ट क्या है कि a इक्वल टू दिया हुआ 2 3, a इक्वल टू दिया हुआ 2,3 और b इक्वल टू क्या दिया हुआ है? b इक्वल टू दिया हुआ x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। अब देखिए इसको आपको पहले हल कर लेना है, देखिए हल क्या होते हैं, उसी का समुच्चय बना देना है, ठीक ना। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को इक्वल टू 0 को पहले हल करें, ठीक ना। तो कैसे हल करेंगे? 6 के ऐसे खंड बनाने हैं जिनका ऐड कितना हो 5 हो, ठीक ना। तो 3 प्लस का 2 ऐसे फैक्टर आपने बना लिए, x प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लिया इतने में, तो x प्लस 3 आ गया, इतने में कॉमन 2, x प्लस 3 इसमें भी आ गया इक्वल टू 0, x प्लस 3 पूरे में कॉमन बचेगा कितना? x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू -3 आ जाएगा अगर इसको 0 के इक्वल टू में रखेंगे, अगर इसको 0 के इक्वल टू में रखेंगे तो x इक्वल टू -2, यानी b इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? -3 -2 यानी -2 -3 लिख सकते हो, ठीक ना। तो क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है, ठीक ना। इसमें -2 -3, इसमें +2 +3, a नॉट इक्वल टू, ठीक। अब इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि a इक्वल टू दिया हुआ b इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें बताना है, इसमें भी बताना है a बराबर b है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले पांचवी का दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू x सच दैट x सच दैट x फॉलो शब्द का एक अक्षर है, ठीक ना। फॉलो शब्द का एक अक्षर, ठीक है, फॉलो शब्द का एक अक्षर, सारे कैपिटल लेटर है, ठीक ना। फॉलो शब्द का एक अक्षर है, ठीक। b बराबर दिया हुआ है x सच दैट x उल्फ शब्द का एक अक्षर है, उल्फ शब्द का एक अक्षर है। तो देखिए a इक्वल टू कितना है, फॉलो शब्द का एक अक्षर है, ठीक ना। तो फॉलो शब्द के आप अक्षरों का समुच्चय कैसे बनाएंगे? f लिखेंगे, o लिखेंगे, l लिखेंगे, लेकिन जो डबल एल आ गया उसको एक ही बार रखेंगे, ठीक ना। ऐसे ही किसी शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाते हैं कि जो रिपीट हो जाएगा, ठीक ना, उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक ना। फिर o देखिए रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखेंगे, फिर w लिख देंगे, फिर b इक्वल टू उल्फ शब्द का एक अक्षर लिखेंगे तो WOLF, ठीक ना, ये लिख दिया। तो देखिए a इक्वल टू बी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, ठीक है ना। तो a इक्वल टू बी होगा, ठीक ना, क्योंकि इसके सारे और इसमें, इसके सारे और इसमें, ठीक है, ये भी इक्वल हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चय में समान युग्मांक को छांटने हैं। तो देखिए सारे को पहले लिख लो। तो देखिए क्या है, a इक्वल टू 2 4 8 12, b इक्वल टू 1 2 3 4, c इक्वल टू 4 8 12 14, ठीक है ना। d इक्वल टू 3 1 4 2, ठीक है। e इक्वल टू -1 +1, f इक्वल टू 0 a, g इक्वल टू 1 एंड -1, ठीक ना। और h इक्वल टू दिया हुआ है 0 1। तो बताना है कि निम्नलिखित में से समान युग्म जो है उनको छांट के लिखना है। तो देखिए 2 4 8 2 4 6 8 और कहीं पे है? 2 4 6 8 और कहीं पे है? नहीं, तो इसका मतलब a जो है किसी के इक्वल में नहीं होगा, ठीक है ना। तो a जो है किसी के इक्वल में नहीं होगा। फिर आगे देखिए 1 2 3 4 कहीं है? ये है, ठीक ना।
तो बी और डी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो बी इक्वल टू डी। ठीक, फिर उसके बाद देखें और क्या मिल रहा है, ये सी देखिए, सी किसी के इक्वल में होगा, सी किसी के इक्वल में नहीं होगा। ठीक, फिर उसके बाद एफ देखिए, जीरो का ए और कहीं नहीं मिल रहा, ठीक ना। फिर उसके बाद जी देखिए, जी जो है ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल मिल रहे हैं, ठीक ना। तो जी और ई दोनों जो है वो इक्वल होंगे, तो जी इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक, जीरो का वन कहीं पे नहीं है, तो केवल दो समुच्चय में समान है, एक आपका बी डी और एक आपका जी डी, ठीक ना। तो देखिए ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है, ठीक ना। अब आगे जो एक्सरसाइज आपकी है वो उप समुच्चय की एक्सरसाइज है, ठीक ना, सबसेट की एक्सरसाइज है। ठीक, तो उसको फिर आप कल देखेंगे, ठीक ना। तो जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक ना।